Hello and welcome to Lavnish Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 44, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand and revise the topic Roman numerals in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम रिवाइज करने जा रहे हैं टॉपिक रोमन न्यूमरल्स को, कि आखिर जो हमारे डिजिट्स होते हैं उनको हम रोमन डिजिट्स में कैसे लिखते हैं या रोमन डिजिट्स को कैसे पढ़ते हैं, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. रोमन न्यूमरल्स आर द न्यूमरल सिस्टम दैट ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट रोम. यानी रोमन न्यूमरल्स भी न्यूमरल सिस्टम का ही जैसे हैं, वो भी एक न्यूमरल सिस्टम है जो कि पुराने रोम में जनरेट हुए थे, ओरिजिन हुए थे, वहीं पर बने थे, एंड रिमेन द यूजुअल वे ऑफ राइटिंग नंबर्स थ्रू आउट द यूरोप. और पूरे यूरोप में आज भी इसे एक सामान्य तरीके से यूज़ किया जाता है, यानी इसी को ही यूज़ किया जाता है. देयर आर 7 रोमन न्यूमरल्स. जैसे हमारे नंबर्स में तो 0 से लेकर 9 तक कितने डिजिट हैं, कितने 10 है ना न्यूमरल्स, और यहाँ पर जो रोमन में है वो 7 न्यूमरल्स हैं. कौन कौन से? IVX LCDM. अब इनका क्या मतलब होता है, लेट्स सी. I मीन्स 1, V मीन्स 5, X मीन्स 10, L मीन्स 50, C मीन्स 100, D मीन्स 500 and M मीन्स 1000. We find Roman numeral in many things surrounding us. और हम अपने आसपास कई सारी चीज़ों में रोमन न्यूमरल्स को पाते हैं. याद है ना, कईयों के घर में जो वॉल क्लॉक होती है उसमें भी ये रोमन न्यूमरल्स यूज़ होते हैं. रिस्ट वॉच होती है उसमें भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो पिक्चर दे रखी है, देख रहे हैं ना, तो इसमें भी यूज़ हो रखे हैं ना. ऐसे ही कई बच्चों के घर में ऐसा होगा जहाँ पर वो उस वॉच में या उस वॉल क्लॉक में रोमन न्यूमरल्स यूज़ हो रहे होंगे. जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. एंड वॉच के साथ साथ नेमिंग क्लासेस विद सेक्शन एक्सेट्रा. जो जब आप अपनी क्लास लिखते हैं स्कूल में, फॉर एग्जांपल अगर आपका बी सेक्शन है तो आप 6th बी ऐसे लिखते हैं. तो ये जो हमने यूज़ किया, ये क्या है? ये रोमन न्यूमरल ही तो है, और क्या है ना. अब विल मूव ऑन द एडिशन रूल ऑफ रोमन न्यूमरल्स. यानी रोमन न्यूमरल्स में हम एडिशन रूल किस तरह से फॉलो करते हैं, लेट्स सी. देखो, अगर हमने इन दो रूल्स को अच्छे से समझ लिया ना, एडिशन रूल और सब्ट्रैक्शन रूल, तो हमें किसी भी नंबर के लिए रोमन न्यूमरल लिखना आ जाएगा, और कोई भी रोमन न्यूमरल होगा उसको हम इजीली पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और फिर आगे उसको सॉल्व भी कर सकते हैं. तो लेट्स ट्राई टू डू. व्हेन अ डिजिट ऑफ लोअर वैल्यू इज रिटन टू द राइट और आफ्टर अ डिजिट ऑफ हायर वैल्यू. याद रखना कि जब भी हम कोई लोअर वैल्यू वाली डिजिट को राइट साइड पर लिखते हैं या हायर वैल्यू वाले के बाद लिखते हैं, द वैल्यूज ऑफ ऑल द डिजिट्स आर एडेड. जितनी भी वैल्यूज उसके बाद लिखी होंगी, जितने भी डिजिट लिखे होंगे, वो सारे के सारे उसमें ऐड हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो, V मीन्स क्या होता है? 5. हमने उसके बाद एक लोअर वैल्यू वाला डिजिट रखा 1, यानी I रखा, तो इसका मतलब 1 हो गया. तो हम 5 में 1 को प्लस कर देंगे और ये बन जाएगा 6. इसी तरह से देखेंगे आप, x मीन्स 10 होता है और उसके बाद लोअर वैल्यू वाला v है, तो हमने x में v को प्लस किया, तो ये बन गया 15. फिर 7 xv का मतलब दोबारा से देखो वही जो अभी हमने पढ़ा 15. फिर vii मतलब 5 + 1 + 1 दैट इज 7. xvi मतलब 10 + 5 + 1 16. 8. lx, देखिए lx का मीन्स क्या होता है? l का मीन्स 50 होता है, और अगर उसके बाद लोअर वैल्यू यानी x है तो हमने 50 में 10 को ऐड कर दिया और ये बन गया 60. फिर दिस इज फॉर 11 एंड lxv. याद रखना lxv, l मीन्स 50, x मीन्स 10 और v मीन्स 5. तो ये बन गया 50 10 + 5 65 एंड दिस इज फॉर 12. एक हमें ये भी याद रखना है, द रोमन डिजिट्स I, X एंड C आर रिपीटेड अप टू 3 टाइम्स इन सक्सेशन.
टू फॉर्म द नंबर्स बाय एडिशन, यानी हम i, x और c को 3 बार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन आगे इसमें ये नहीं लिखा, आगे ये भी रूल होता है कि हम उसको 3 से ज़्यादा बार यूज़ नहीं कर सकते, याद रखना। नाउ विल मूव ऑन सब्ट्रैक्शन रूल। सब्ट्रैक्शन रूल हम कैसे फॉलो करते हैं, लेट्स सी। When a digit of lower value is written to the left or before the digit of higher value, अभी हमने बात की थी कि अगर हम राइट साइड पे लिखते हैं तो ऐड करते हैं, अगर हम कोई लोअर वैल्यू को लेफ्ट साइड पर लिखते हैं या हायर वैल्यू के डिजिट्स के पहले लिखते हैं तो हम उसको माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। देन द वैल्यू ऑफ लोअर डिजिट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ डिजिट ऑफ हायर वैल्यू, वही जो मैंने बताया, हायर वैल्यू में से उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। हाउएवर v इज नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ x, यहाँ पर यह भी बताया गया है कि x के कभी भी लेफ्ट पर हम v लिख ही नहीं सकते, ये रूल है। तो इसका मतलब अगर कभी ऐसे कुछ प्रिंट भी हो x से पहले v लिखा हो तो वो मिस प्रिंट होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए v का मतलब क्या है, 5 है, लेकिन इससे पहले हमने लोअर वैल्यू लगा दी i, तो हम 5 में से 1 को माइनस कर देते हैं और वो बन जाता है 4। फिर x का मीन्स तो 10 होता है, लेकिन यहाँ पर x से पहले हमने i लगाया तो इसका मतलब 10 माइनस 1 मतलब 9, तो ये बन गया 10 प्लस 9 19, एंड दिस इज फॉर 9 एंड दिस इज फॉर x मीन्स 20 एंड दिस इज फॉर 9 29। xl, l का मीन्स 50 है, हमने ऊपर पहले lx लिखा, अगर आपको याद हो तो हमने लिखा था lx में हमने क्या किया, 50 में से 50 को 10 को 50 और 10 को आपस में प्लस कर दिया, लेकिन यहाँ पर हम 50 में से 10 को माइनस करेंगे क्योंकि x लोअर वैल्यू है और लेफ्ट साइड पे लिखी है। फिर xlv का मतलब क्या होता है, देखिए xl तो अभी हमने पता कर लिया 40 होता है, v का मतलब 545 एंड दिस इज 14, एंड CLIX, C means 100, L means 50 एंड 1IX का मतलब 9 होता है, तो 159। So now let's do some practice questions. So the first question is write the following numerals in Roman. इन numbers को हमें रोमन numerals में लिखना है। First is 14 को आप कैसे लिखेंगे, 10 plus 4, तो आप कैसे लिख सकते हैं, x एंड 4 के लिए ये होता है ना। फिर b 96 को हम कैसे लिखेंगे, देखिए 96 के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है c फॉर 100 होता है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, c तो हो गया 100। अब 6 हमें इधर तो हम v लिख नहीं सकते क्योंकि हमें पता है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये तो बन गया xc का मतलब क्या होता है, 100 माइनस 10 प्लस 6, हमें इसको इस तरह से ब्रेकअप करके लिखना पड़ेगा, तो हमने xc लिख दिया दिस वन, और 6 के लिए हम लिख देंगे ये, ठीक है। फिर c पार्ट 185, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 और 5, बस लिखते चले जाओ, ये हो गया c, ये हो गया फिर l, फिर x एंड v। इस तरह से लिखोगे ना आपको अच्छे से समझ में आएगा। d 508, इसको हम कैसे लिखेंगे, 500 प्लस 8, 500 के लिए हमने क्या किया था d, और 8 के लिए किया था ये वाला, हो जाएगा। फिर e है 106, तो 106 कैसे करना है, अब अगर ऊपर ही देख लो तो c मीन्स क्या होता है 100, और 6 के लिए हमें पता है ये, क्योंकि हम अगर लोअर वैल्यू को राइट साइड पर लिखते हैं तो हम प्लस करते हैं ना, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ f पार्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 83, इसको हमें कैसे लिखना पड़ेगा, देखो 83 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 50 और 3 बार तो हम x लगा सकते हैं क्योंकि ऊपर हमने रूल में भी पढ़ा 10 प्लस 10 प्लस 10
प्लस 3, तो ये हो जाएगा L X X X एंड 3, है ना इजी। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स इन न्यूमरल्स। अब हमें इनको रोमन को हमें सिंपल न्यूमरल्स में लिखना है। सो लेट्स ट्राई टू डू L X I X, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना। अब हमें इसको कैसे करना है, तो देखो ये बन जाएगा आपका LX। LX का मतलब 50 प्लस 10 प्लस दिस इज फॉर 10 माइनस 1, 9 भी लिख सकते हो सीधा आप, तो ये बन जाएगा कितना 69। देन सेकेंड LXC। देखो मैंने कई जगह इस चीज़ को फाइंड किया, ये जो क्वेश्चन है ये रॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि हमने ये रूल पढ़ा कि अगर आप लोअर वैल्यू को लेफ्ट साइड पे रखते हो तो उसको माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस अगर हम करते हैं तो इसका मतलब क्या है, C माइनस एक्स माइनस L, यही है ना। तो मतलब 100 माइनस 10 माइनस 50, तो वैसे तो ये 40 होना चाहिए, लेकिन 40 के लिए हमारे पास जो न्यूमरल होता है वो होता है XL, है ना। तो इसका मतलब ये रॉन्ग है। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो CXL तो हो सकता है, CXL का मतलब होता है 140, तो ये एक रॉन्ग क्वेश्चन है, रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक। ये मैंने कई जगह से फाइंड किया है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। फिर C पार्ट जो है वो है XC, दैट मीन्स C माइनस एक्स। C का मतलब 100 माइनस x मतलब 10, ये हो गया 90। फिर D पार्ट देखो, ये है XCII, ठीक। तो आप इसको सिंपल कैसे भी कर सकते हो, XC का मतलब तो ऊपर हमने देख ही लिया 90 हो गया, और इसका मतलब क्या हो गया 2 हो गया, दिस इज फॉर 92। अब LXXX means 50 plus 10 plus 10 plus 10, this is for 80. Now FXL, that means L minus X, 50 minus 10 is equal to 40, है ना, बहुत easy। Now we'll move on question number 3। I went to the market and bought XX pens. How many would each of us if it is shared equally amongst V people? तो पहले आपको इनका न्यूमरल्स को चेंज करना है, तो आप इसको बहुत इजीली समझ जाएंगे। तो आपने आंसर में क्या लिखना है कि I bought यानी मैंने खरीदे, यानी इसका मतलब हिंदी में ये मतलब है कि मैं मार्केट गया और मैंने इतने पेन खरीदे। और अगर हम इसको 5 लोगों में शेयर करेंगे तो कितने हर एक के पास आएंगे, तो आप लिखोगे I bought XX पेन्स मीन्स कितना हो गया 20 पेन्स, याद आया ना। अब आपने लिखना है शेयर्ड, जो ऊपर लिखा है वैसे ही लिख दो, amongst V people का मतलब क्या हो गया, मीन्स 5 people। तो आप क्या लिखोगे, फिर आप इसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। 20 को 5 से डिवाइड किया तो 5 4 ज़ा 20 आ गया। तो आप आंसर में लिख दोगे ईच ऑफ अस गेट 4 पेन्स, दिस इज योर आंसर। Now question number 4, I and my friend have birthdays on the same date, यानी मेरा और मेरे दोस्त का जन्मदिन एक ही दिन पर होता है, एक ही तारीख पर। So I brought C toffees, मैं C toffees लाया, and my friend brought L toffees to distribute, और मेरा फ्रेंड L toffees लाया बांटने के लिए amongst our friends in the class, जो हमारे क्लास में फ्रेंड्स हैं उनमें बांटने के लिए लाया। How many toffees do we have all together, हमारे पास कुल मिला के कितनी टॉफ़ीज़ हैं। तो बहुत इजी है, आंसर आप लिखेंगे ऐसे, आप लिखोगे आई ब्रॉट, जो लिखा है ना क्वेश्चन में वही लिखते हैं, एल टॉफीज, सॉरी आई, यहाँ पर एल नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सी टॉफीज, क्योंकि मैं तो सी टॉफीज लाया था।
तो आप लिख दोगे सी टॉफीज। ठीक है, सी टॉफीज का मीन्स 100 टॉफीज, याद आ गया। माई फ्रेंड ब्रॉट हाउ मेनी टॉफीज? L टॉफीज, दैट मीन्स 50 टॉफीज। अब तो इजी हो गया ना क्वेश्चन। अब आप लिखोगे आगे वी हैव ऑल टुगेदर, वी हैव ऑल टुगेदर, इसको थोड़ा सा साफ लिख देते हैं, कई बार गलत हो जाता है। ऑल टुगेदर 100 plus 50, that means 150 toffees. This is your answer. Fifth question is I went to the market with XCV rupees, यानी मैं मार्केट में गया कितने रुपए लेकर, XCV, and bought 5 copies, 5 copies मैंने ली वर्थ XV रुपीज ईच, यानी एक कॉपी XV रुपी की थी और मैंने 5 कॉपीज ली। हाउ मैनी रुपीज आर लेफ्ट विद मी, अब मेरे पास कितने रुपए बचे हैं। बहुत इजी है, आंसर लिखो। आप लिखोगे कि आई वेंट, यानी मैं मार्केट गया, टू द मार्केट विथ, यहाँ लिखोगे XCV रुपीज, ये रुपी का साइन होता है, दैट मीन्स कितने हो गए। XCV का मतलब बताओ कितना होता है, याद आया कुछ? XC का मतलब कितना होता है, 90 होता है, 90 + 5 दैट मीन्स 95 रुपीज़ लेके गया। ठीक है, और मैंने किया कि बॉट 5 कॉपीज वर्थ, आप लिखोगे बॉट, वी कॉपीज का मतलब क्या हो गया, आप पहले यहाँ पर ऐसे लिख दो, दैट मीन्स 5 कॉपीज ली मैंने, वीक मीन्स 5 इन रोमन। ईच कॉपी कितने की थी, XV रुपीज। ठीक, तो दैट मीन्स कितना हो गया, XV का मतलब हो गया 15 रुपीज। ठीक, तो टोटल मनी कितनी हो गई, टोटल मनी वो हो गई 15 × 5 दैट मीन्स 75 रुपीज़। अब आप लिखोगे रुपीज़ लेफ्ट कितने बचे, रुपीज़ लेफ्ट बहुत इजी हो गया, अब तो 95 - 75 दैट मीन्स 20 रुपीज़, मीन्स आई हैव लेफ्ट 20 रुपीज़ इन माई हैंड। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नहीं होते सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लासेस को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न है कोरोना की वैक्सीनेशन अवश्य लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, इसी उम्मीद के साथ। थैंक यू वेरी मच।